हेलो एवरीवन। एडमिशन का हम लोग आज दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, रिवीजन लेक्चर। आज वाला सम जो है थोड़ा सा यूनिक है। अच्छा, नो डाउट जो हमने सम पहले किया है उसमें भी हमारे पास क्या थे, कुछ यूनिक एडजस्टमेंट्स थे। लेकिन आज वाले सम में क्या है, जो नया पार्टनर है उसका कैपिटल मिस किया हुआ है। पहले वाले सम में नया पार्टनर का जो कैपिटल था वो आपको डायरेक्टली दिया हुआ था, लेकिन आज वाले लेक्चर में क्या है, आज वाले सम में क्या है, जो नया पार्टनर है उसका कैपिटल आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ। ठीक है, आपके टीएस में से ही मैंने एक सम उठाया। आज हम लोग रीड करते हैं पहले। 31 मार्च 2017, बैलेंस शीट ऑफ अबीर दिव्या हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। वॉज एज फॉलोज। आपके पास ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है, कैश बैलेंस दिया हुआ है, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट सब कुछ दिया हुआ है। विबोर विल ब्रिंग 80,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। विबोर जो है नया पार्टनर, वो 80,000 रुपीज क्या कर रहा है, गुडविल लेकर आ रहा है। तो ये जो गुडविल है हमने स्टडी किया था, कौन से रेशियो में जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो में जाएगा। अब सुनो, यहाँ पे देखो आपके पास ओल्ड रेशियो अवेलेबल है 3:1। आपके पास न्यू रेशियो कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, आप एक गोल्डन रूल को ध्यान रखना। इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, old ratio will be considered as sacrifice ratio। ये गोल्डन रूल अगर आप निकालने जाओगे भी तो भी यही सेम निकलेगा। आपका जो सेक्रीफाइस रेशियो है वो ओल्ड रेशियो के इक्वली निकलने वाला है। ओके, क्या है ओल्ड रेशियो इस सम में? 3:1। तो हम लोग यहाँ पे 80,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यही सेक्रीफाइस माना जाएगा। ओल्ड विल बी कंसिडर्ड एज सेक्रीफाइस। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको, 60,000, 20,000। अबीर का कितना होगा? 60,000 और दिव्या का 20,000। अबीर एंड दिव्या, ये इनको मिलेगा। अब सुनो कहाँ कहाँ पे इफेक्ट होगा इसका। एक तो मैं यहाँ पे कैश में लिख देता हूँ 80,000 रुपीज, ये आपका कैश अकाउंट है। यहां लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में प्रीमियम फॉर गुडविल, ए और डी के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, क्योंकि इसकी एंट्री बनती है कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दूसरी एंट्री बनती है प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। स्टॉक वॉज ओवरवैल्यूड बाय 20,000। स्टॉक हमने ज्यादा लिखा हुआ है 20,000, तो हम लोग कम करेंगे उसका वैल्यू। जिसकी वैल्यू कम होती है, जिस एसेट की वैल्यू, हम लोग उसको कहाँ लिखते हैं, रिवैल्यूएशन में लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक अकाउंट। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में, इफेक्ट्स कंपल्सरी दो होने ही चाहिए। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स रहते हैं। स्टॉक कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 3 लाख। यहां हो जाएगा 3 लाख माइनस 20,000। यहाँ 20 के पास में तुम लोग रिवैल्यूएशन लिख दोगे, मैं शॉर्ट में आरई भी लिख रहा हूँ, 2,80,000। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। A debtor whose dues of 5,000 were written off as bad debts paid 4,000 in full settlement। आपका एक डेटर है, आपको उससे 5,000 लेने थे, उसने 5,000 पे नहीं किए, आपने उसका अकाउंट राइट ऑफ कर दिया। अब उसने आपको 4,000 रुपये दिए हैं फुल सेटलमेंट में। तो यहाँ पे हम लोग डेटर का नाम नहीं लिखने वाले, हम लोग बैड डेट रिकवर्ड लिखेंगे। एक तो हमारा फायदा हुआ 4,000, बैड डेट रिकवर्ड। दूसरा इफेक्ट होगा इसका कैश अकाउंट में, क्योंकि पैसे आपके पास आए 4,000। यहां लिखोगे रिवैल्यूएशन, ब्रैकेट में आप लिखोगे बैड डेट रिकवर्ड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट,
2 months salary at the rate 6,000 per annum was outstanding. एम्प्लॉयज की सैलरी आउटस्टैंडिंग है 6,000 पर मंथ, लेकिन बाकी कितनी है 2 महीने की, तो कितना हुआ 12,000. अब 12,000 आपका सैलरी बाकी है, तो यहाँ पे डेबिट साइड आएगा, यहाँ आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी. दूसरा इफेक्ट इसका आएगा आपका बैलेंस शीट के अंदर, आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000. चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे. Vibhor was to bring in capital to the extent of 1/5 of the total capital of the new firm. विबोर जो है कितना लेकर आएगा 1/5. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें कैपिटल मिस कर दिया गया. पहले हम लोग बाकी के रिमेनिंग एडजस्टमेंट्स कर लेंगे. रिमेनिंग एडजस्टमेंट सॉरी सारे हो गए. बैलेंस शीट में ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग ट्रांसफर कर देंगे. जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमको जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है 1,20,000 3:1. में. तो पहले हम लोग यहाँ पे जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. जनरल रिजर्व 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1 में. 80,000 एंड 40,000. 90/30. और क्या दिया हुआ है इसमें देखो, जनरल रिजर्व हो गया. एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, अभी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कभी भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, क्योंकि वो एम्प्लॉइज का हिस्सा है. ओके, इसको हम लोग लायबिलिटी में लिख देंगे एज इट इज. एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितना है 1 लाख. थोड़ा और जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कौन सी चीजें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है. वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कमैन सेविंग अकाउंट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड. देखो, जो भी एम्प्लॉइज का पार्ट है ना वो आप आपस में शेयर नहीं कर सकते. ओके, हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे. जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया. अभी यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है. अब देखते हैं उससे कनेक्टेड कुछ दिया हुआ है आगे. सामने बैलेंस शीट में देखो असेट साइड्स पे इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे मार्केट वैल्यू 440 दिया हुआ है. आपका बुक वैल्यू कितना है 5 लाख. इसका मतलब लॉस हुआ है, क्योंकि आपकी बुक वैल्यू कितनी है, आपने लिखी कितनी है 5 लाख. ये वैल्यू हो कितनी गई है 440. इसका मतलब क्या है, आपका 60,000 रुपये नुकसान हुआ है. 5 लाख में से 440, 60,000 नुकसान है. 60,000 रुपये नुकसान है. आपने ये रिजर्व क्यों बनाई हुई है? रिजर्व हम लोग बनाते इसके लिए हैं कि हम लोग नुकसान को झेल पाए, हम लोग लॉस को राइट ऑफ कर सकें. अब आपके पास रिजर्व कितना है 1 लाख. 1 लाख में से 40 माइनस करो, अब कितना रहा बाकी आपके पास 60 को हम लोग क्या करेंगे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ओके, इसका एंट्री भी आप देख लो किस तरीके से होता है ये. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रिजर्व डेबिट कितना है 1 लाख. टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई. रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ए कैपिटल अकाउंट, डी कैपिटल अकाउंट. इनका रेशियो क्या है 3:1. 30,000 और इसका मतलब हमको ये भी बांटना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. इन्वेस्टमेंट तो हम जो मार्केट वैल्यू है वही लिखेंगे बैलेंस शीट में. ओके,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना आया 30,000 एंड 10,000। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नई वाली वैल्यू लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, कितना है नया वाला वैल्यू 540। 6 लाख में से अब जो नई वैल्यू है वो लिखी जाएगी 440, सॉरी। ये हो गया दो इफेक्ट्स इसके। एंट्री को देख लेने का, कभी कुछ कंफ्यूजन हो सर इसको कैसे करेंगे, एंट्री लिख दो या मन में सोच लो। रिजर्व हमने कैंसिल कर दी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई और बाकी जो रिजर्व बच गई वो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ओके, अब कोई एडजस्टमेंट है इसके अलावा और कोई? डेटर्स हम लोग लिख लेंगे एज इट इज। 650 में से 50 माइनस करो तो 6 लाख। ओके, डेटर्स का एज इट इज लिख देंगे। और कुछ है चेक कर लो बैलेंस शीट में। कैश एट बैंक बैलेंस लिख दिया है हमने, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पे कैपिटल सब कुछ लिख दिया है हमने, IFR, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, क्रेडिटर्स सब कुछ हो गया। अब मुझे क्या करना है, पहले तो रिवैल्यूएशन को मैं क्लोज कर रहा हूँ। $20,000 और 12,000, 32,000। 32,000 में से 4 माइनस करो तो कितना आएगा 28,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो ए और डी में। कौन सा रेशियो है 3:1। 21,000, 7,000। ये लॉस है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये वाले अकाउंट्स का आपस में क्रॉस रिलेशन होता है। ये लॉस यहाँ पे डेबिट साइड आ जाएगा, रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में लिख देता हूँ लॉस कितना है 21,000, 7,000। अभी क्या करना है, अच्छा मैं इसका बैलेंस लिखना भूल गया हूँ, बैलेंस लिख देते हैं हम लोग। कितना दिया हुआ बैलेंस 6 लाख और 4 लाख। कैश बैलेंस में हम शायद भूल गए लिखना, बैलेंस भी लिख देते हैं। कितना दिया हुआ है 1,40,000। अभी सुनो, ये जो दो पार्टनर्स है ना ए और डी, इनका पहले क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, क्योंकि इनके कैपिटल के हिसाब से नया पार्टनर लेके आने वाला है। इनके क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। सबसे पहले आ जाओ 6,60,000, 90,000, 30,000 ऐड करो, कितना हो रहा है बताओ 7,80,000। 7,80,000 कितना बैलेंस आ रहा है इसका 780 में से 21,000 माइनस करो, और यहां टोटल करो इसका 460। 460 में से ये माइनस करो 453। अब सुनो, आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार फिर से। Tibor was to bring in capital to the extent of 1/5 of the total capital of the new firm। जो न्यू फर्म का जो टोटल कैपिटल है ना उसका 1/5 लेके आने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कर लेते हैं टोटल कैपिटल न्यू फर्म का कितना है 1 में से 1/5 कौन लाएगा फिबोर,
इसका मतलब बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स का कितना होगा, 4/5। ये ए एंड डी का। अब सुनो, ए और डी का आपको टोटल करने का, 759, 453 कितना हुआ, टोटल करो। 12,12,000। 4/5 के सामने 12,12,000 है, तो 1/5 के सामने कितना लेके आएगा, ये 5 को तो हटा दो। 12,12,000 इंटू 1/4 डिवाइड बाय 4 कर दो, 3,03,000 इतना कैपिटल विभोर लेके आएगा। यहाँ हम लोग एंट्री कर देते हैं इसके कैपिटल की, 3,03,000। यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट और यहाँ लिखेंगे 3,03,000 विभोर कैपिटल। अभी कैश को हम लोग क्लोज कर लेते हैं, 1,40,000, 3,03,000, 80,000, 4,000 टोटल करके मुझे बताओ कितना हो रहा है। 5,27,000, 5,27,000 उसमें से यहाँ पे बस सेम टू सेम लिख देंगे, बैलेंस शीट माइनस करने के लिए कुछ नहीं है। 5,27,000 और ये कैश बैलेंस हम लोग यहाँ लिख देंगे 5,27,000 और पार्टनर्स का कैपिटल यहाँ लिख देंगे हम लोग, ए डी बी। बी का कितना है, 3,03,000। ए और डी का देखते हैं आगे से, 759, 453, 759, 453 सबका टोटल कर दो। हो गया, बताओ टोटल कितना आया। यहाँ पे हमारा सम ओवर होता है। ओके, चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट सम पे चलते हैं। इस सम में यूनिक क्या है, अलग चीज क्या है, न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है आपको। आज जो सम देखते हैं हम लोग ये वाला, ए और बी का कैपिटल दिया है, ए और बी पार्टनर्स है, इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2। सारी इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में दी हुई है, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, कैश, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, सब कुछ दिया हुआ है। और जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है वो भी दिया है। सी वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर एंड ब्रॉट 64,000 एज कैपिटल एंड 15,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। 64,000 अपना कैपिटल लेकर आ रहा है और 15,000 रुपए क्या कर रहा है, गुडविल लेकर आ रहा है। नया रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, स्टॉक बोला है डेप्रिशिएट करना है, हम लोग ये सॉल्व करेंगे। और देखो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दी हुई है, कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। अब जो पुराने पार्टनर्स है ना, उनको जो कैपिटल मेंटेन करना है वो किसके प्रपोर्शन में करने का है, नए पार्टनर के प्रपोर्शन में करना है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सम को। सबसे पहले बैलेंस शीट देते हैं। ए का कितना है, 1,04,000, बी का कितना है 52,000। ओपनिंग बैलेंस 1,04,000, बी का कितना है 52,000। कैश बैलेंस कितना है वो भी लिख देते हैं। देखो कितना दिया हुआ है कैश बैलेंस, 8,000। सी 64,000 लेकर आ रहा है कैपिटल एंड 15,000 रुपीज फॉर शेयर ऑफ गुडविल।
पहले कैपिटल लिख देते हैं हम लोग। कैश अकाउंट कितना लेकर आ रहा है? 64,000, राइट। और दूसरा इफेक्ट कैश अकाउंट में 64,000, यहां लिखेंगे सीज कैपिटल। 15,000 रुपए सी क्या कर रहा है? गुडविल लेकर आ रहा है कैश में। ये गुडविल है, कौन से रेशियो में जाएगी? सैक्रिफाइस रेशियो में। रेशियो क्या दिया हुआ है आपको? ओल्ड 3:2। न्यू रेशियो क्या है? 5:3:2। ये ओल्ड रेशियो और ये न्यू रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। हमको निकालना पड़ेगा ए का सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस की फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5। न्यू रेशियो कितना है? 5/10। 6 - 5/10 1/10। बी का कितना है? 2/5 माइनस 3/10। 1/10। सैक्रिफाइस इक्वल आ रहा है। ये 15,000 जो इक्वली बटेगा 7,500 7,500 दोनों पार्टनर्स में। यहां लिख देंगे 15,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां लिखेंगे 7,500 7,500 प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, स्टॉक डेप्रिशिएट करना है 5%। स्टॉक कितना है? 6,000। 6,000 का 5% होगा 3,000। तो हमको डेप्रिशिएट करना है, मतलब वैल्यू कम करनी है। स्टॉक अकाउंट, यहां पे दूसरा इफेक्ट उसका 60,000 माइनस 3,000 विच कम्स टू 57,000। और क्या दिया हुआ है देखो इसमें? प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट्स 2,000 रुपये रखना है। पहले हमने कितना रखा हुआ है? 1,600। 400 रुपये और रखने का है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 400। कितने हमारे डेटर्स? 37,600 माइनस 2,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना हुआ? 35,600। आगे क्या दिया हुआ है देखो इसके बाद? फर्नीचर की वैल्यू कम करनी है 10%। फर्नीचर है कितना? 20,000, मतलब 2,000 आपको वैल्यू उसकी कम करनी है। स्टॉक की वैल्यू कम करनी है, बट बाय मिस्टेक हमने यहाँ पे लिख दिया है 3,000 रुपीज। थोड़ा इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ। वैल्यू कम हो रही है तो लॉस एसेट का डेबिट। फर्नीचर कितना है? 20,000। $18,000। उसके बाद नेक्स्ट बिल्डिंग की वैल्यू 160 रखनी है। बिल्डिंग है कितनी हमारी? 140।
करनी उसकी वैल्यू कितनी है 160, मतलब 20 एप्रिशिएट करनी है, बढ़ानी है। वन 40 है, 20 बढ़ानी है, हो गई 160। आगे एडजस्टमेंट्स देखते हैं और क्या दिया हुआ है। ये तो लास्ट में होगा। अब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, काइटस लिख देते हैं 154। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितना है 16,000। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि कोई क्लेम हुआ नहीं है। कंटीजेंसी रिजर्व या जनरल रिजर्व वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्या है रेशियो पार्टनर्स का 3:2। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 10,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 6,000 और 4,000। उसके अलावा कंटीजेंसी रिजर्व सेम 10,000 है, उसको भी 6,000 और 4,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है कैश बैलेंस लिख दिया, डेटर्स का लिख दिया, स्टॉक हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस सेम लिख देंगे, प्लांट मशीनरी सेम लिख देंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000, प्लांट मशीन लिख देंगे एज इट इज क्योंकि उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। हो गया सब कुछ फिनिश। अब इन पार्टनर्स को जो अपना कैपिटल है वो रखना है किसके हिसाब से सी के हिसाब से। तो पहले फटाफट हम लोग रिवैल्यूएशन क्लोज कर लेते हैं, फिर हम लोग करते हैं ये वाला पॉइंट। $20,000 कितना डिफरेंस आ रहा है 14,600। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी में 3:2 में। कितना आ रहा है 760। ये प्रॉफिट है, हमने अब डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इसको। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 8760 5840। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन पार्टनर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है ए और बी का वो रखना है किसके हिसाब से सी के हिसाब से। सी कितना कैपिटल लेकर आया है 64,000। सी का शेयर कितना है बिजनेस में, देखो सी का जो शेयर है वो है 2/10 मतलब 1/5, राइट। ये रहा सी का दिया हुआ है, ये रहा सी का शेयर 2/10 मतलब 1/5। सी का शेयर क्या है 1/5, कितना लेकर आ रहा है वो 64,000। देखो अभी इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करने की है। न्यू रेशियो क्या है 5:3:2, ये न्यू रेशियो है। 2/10 के सामने 64,000 सी लेकर आ रहा है,
तो 5/10 के सामने ए को कितना मेंटेन करना पड़ेगा? फोकस करो इस कैलकुलेशन के ऊपर। ये सी का शेयर है, टू बाय 10 के सामने सी अगर 64,000 लेकर आ रहा है तो ए को 5/10 के सामने कितना मेंटेन करना पड़ेगा? देखो ये 10 तो निकल जाएगा, ये 10 निकल जाएगा। 5 इंटू 64,000 डिवाइड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कितना आ रहा है आंसर? कितना? 1,60,000। ये ए का, ए को इतना मेंटेन करना पड़ेगा। सिमिलरली हमको बी का भी निकालना पड़ेगा। फिर से सेम टू सेम कैलकुलेशन, 2/10 के सामने अगर सी का शेयर जो है 64,000 है तो 3/10 के सामने बी का कितना होगा? 10 हट जाएगा, 64,000 इंटू 3/2 कितना आ रहा है? 96,000। ये इनका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। वन लैख 60 और 96,000 यहाँ लिख देंगे हम लोग। 1,60,000 और 96,000। अब जो डिफरेंस आया है उसके लिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है ना, आपको कहाँ ट्रांसफर करना है? कैश अकाउंट में ट्रांसफर करना है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है तो कहाँ ट्रांसफर करना है? कैश में। आ जाओ हम लोग इसे क्लोज करते हैं। ये वाला साइड ज्यादा आ रहा है, ए का डेबिट वाला साइड ज्यादा आ रहा है, जो ज्यादा वाला आ रहा है उसको दोनों तरफ लिख देंगे 160 160। अब 160 में से ये सब माइनस करेंगे और डिफरेंस हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैश अकाउंट में। 160 में से ये सब माइनस करो, देखो कितना आ रहा है? 27,740। अब बी का देखते हैं, बी का भी ये वाला साइड ज्यादा आ रहा है 96,000। डिफरेंस निकालो 22,660। अब एक चीज समझो, कौन सा साइड है? ये क्रेडिट साइड है, अभी जो डिफरेंस है कैश अकाउंट में चला जाएगा। यहाँ क्रेडिट है तो वहां पे क्या होगा? डेबिट। ठीक है, क्रॉस रिलेशन। डेबिट में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। 27,740, 22,660। टोटल करो यहाँ पे, 8,000, 64,000 कितना? 1 लाख। यहाँ लिखेंगे बैलेंस सीडी। कैश को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, कैश बैलेंस 137,400 और कैपिटल यहाँ लिख देंगे ए, बी और सी का। सी को क्लोज कर लेते हैं, 64,000। वन 160, 96 एंड 64। 160, 96,000, 64,000। टोटल करो कितना हो रहा है?
सम ओवर होता है यहाँ पे ये। यहाँ सिर्फ टोटलिंग एरर हो गया 490। सम ओवर।